गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 का जे। इसमें जो टॉपिक है वो हम अध्ययन का वो है परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। जैसे परिमेय संख्या दी होती है, अंश और हर में होती है परिमेय संख्या, उसको दशमलव के रूप में लिखना है। इसमें दशमलव में बदलते हैं तो कौन कौन से दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ शांत या अंत होने वाली दशमलव संख्या। शांत मतलब अंत होने वाली, अंत होने वाली का मतलब है जिसका मान पूरा पूरा निकाल लिया है। दशमलव के बाद भी पूरा पूरा मान किन्हीं किन्हीं संख्याओं का नहीं आता है। तो जिन संख्याओं का दशमलव के बाद पूरा मान नहीं आता वो अशांत होती हैं, और जिन संख्याओं का मान पूरा पूरा दशमलव के बाद निकाल लिया जाता है वो शांत दशमलव में आती हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के हारों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या फिर दोनों होते हैं। उनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हर वाले वो 2 या 5 से ही कटेंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज दैट हम यहाँ पर कोई एक संख्या ले लें और उसको देखें कि ये शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर अगर हम ले लें 6/5, तो 6/5 को अगर हम करके देखें तो 5 का भाग दीजिए 6 में, 5 एकम 5 कितना आया 1, और दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, दशमलव ये कट गया पूरा पूरा, यानी कि 1.2 आ गया, 1.2 आया। इसका मतलब है शांत है। अब इसके आगे तो नहीं जा रहा भाग, बिल्कुल पूरा पूरा, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है और पूरा पूरा कट गया, तो यह शांत दशमलव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशांत दशमलव संख्या। ऐसी परिमेय संख्या जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अब अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी अंक आए और उनकी पुनः पुनरावृत्ति होने लगे, सभी अंकों की पुनः पुनरावृत्ति होने लगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5/21, तो 5/21 है। अब 5/21 का यहाँ अगर हम 21 में 5 का भाग दे रहे हैं तो ये देखिए इसी तरह आता जाएगा। सॉरी 5/21 है, तो यहाँ 21 का भाग 5 में देंगे। अब भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 21 का 2 बार 42 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 0, फिर 3 बार चला जाएगा 63 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 2 3 8 0 9 5 हो जाएगा, 2 3 8 0 9 5। अब यह जब करते करते 5 तक जाएगा, पुनः फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 8 0 9 5 फिर आएगा, फिर आगे करेंगे तो फिर यही संख्या 2 3 8 0 9 5 आता जाएगा, और कभी भी यह इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। इसलिए यह शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसमें क्या है, जैसे 1/6। अब इसमें पहले 0.166, पहले तो 1 आ गया, लेकिन अब 6 की पुनरावृत्ति हो रही, सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। अगर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1 की भी होती, और फिर 6 1 6 1 6 1 6 इस तरह होता। लेकिन यहाँ पर लास्ट में 6 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 1 की नहीं। तो ये क्या है, मिश्रित अशांत। मिश्रित 1 भी है 6 भी है। इस प्रकार से यह मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। तो
जिसमें एक ही अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो वो शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या है, और जिनमें विभिन्न अंकों की जैसे इसमें एक आ गया और फिर 6 कोई अंक आ जाए और उसकी पुनरावृत्ति ना हो और कोई अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर शांत, अशांत और अशांत के दो भेद शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में हम जान लिए हैं। इस उदाहरण में दशमलव के तुरंत बाद अंक 1 है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है देखिए, परंतु बाद वाला अंक 6 बार आता है, 6 बार आता है। तो 6 बार आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 और उसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते, एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम बार भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अभ्यास 1 के जे में। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में हम इसको लिखेंगे तो 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8 है। तो 11/3 को हल करेंगे तो देखिए 11/3 को हल करेंगे तो 3 का भाग देंगे 11 में, 3 का 11 में भाग देंगे तो 3 त्रिकाय 9 आया कितना 2। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया, तिछंग 18, 2 फिर 0 बढ़ गया, फिर तिछंग 18। अब ये 2 आता जाएगा चाहे जितनी बार करिएगा और 0 बढ़ता रहेगा, 3.666 इसी प्रकार आता रहेगा। तो ये 11/3 बराबर 3.66 की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यह आ जाएगा 3.6 और ऊपर एक लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट है 17/5, तो इसको 17 में 5 का भाग देंगे तो यह है देखिए 5 × 15, 2 आ गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाया, 5 चौको 20, ये पूरा कट गया। नेक्स्ट है 19/6, 6 का भाग 19 में देंगे तो 6 × 18, 1 आया 0 बढ़ाए, फिर हो गया 6 × 1 = 6, 4 आया 0 बढ़ाए, 6 × 36, 4 आया 0 बढ़ाए, 6 × 36, इस तरह से बार बार 4 आता रहेगा और हम 0 बढ़ाते रहेंगे और कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 3.166, यहाँ 3.166 आता रहेगा। नेक्स्ट है 3/8, इसमें 8 का भाग 30 में देना है तो 8 3 में देना है तो पहले 8 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। फिर हो जाएगा ये 30, 8 3 24, 30 में से 24 घटा दिया तो 6 आ गया, और 8 7 56, 7 बार में 56 आ गया, और यहाँ पर 4 आया 0, 8 45, ये पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया, इसलिए ये 0.375 आया। इस प्रकार से हम इसको दशमलव में बदल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। ये भी उसी प्रकार है लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं तो हमें निकालना उसी प्रकार से है और अंत में ऋण का चिन्ह लगा देना है और हमारी दशमलव में संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखिए ऋण 5/4 है तो हमें 5 में 4 से भाग दे देना है और हमारा ये भागफल निकालने के बाद जब 1.25 आ गया ये भागफल तो इसमें हम ऋण का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार ये भी ऋण 15/2 को हल करेंगे और अंत में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार ऋण 16/5 में भी हल करने के बाद यहाँ ऋण का चिन्ह लग जाएगा, ऋण 3.25 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 5/9 है, इसमें भी इसी प्रकार हल करेंगे और लास्ट में ऋण 0.55 में ऋण का चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसी प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार हल करेंगे और सिर्फ ऋण का चिन्ह लास्ट में लगा देंगे, बस जो भागफल आएगा उसमें ऋण का चिन्ह कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है।
तो देखिए यहाँ पर हम पहले भी बताए थे, शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 होते हैं या फिर दोनों होते हैं। तो देखिए 1/4 इसका अभाज्य गुणनखंड 4 है, 2 से कट जाएगा। 11/8, 27/4, 33/10 और 6/15 ये शांत दशमलव में निरूपित होंगे। क्या होंगे? शांत दशमलव में ये संख्याएं निरूपित होंगी। यहां क्या कौन सी संख्या नहीं निरूपित हो रही है? 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो देखना है, इसमें पहले इसका योगफल निकालेंगे। तो 1/2 धन 1/3 धन 1/5 ये हमने कर लिया। इसका जो लासा आएगा वो 30 आया। 2 का भाग दिया 30 में 15 आया, 15 1 कम 15 हो गया। और 3 का भाग दिया 30 में 3 दाम 30, 10 आया। 10 का 1 में गुणा किया 10 1 कम 10 और 5 6 का 30। तो यहाँ पर 6 आए, 6 1 कम 6। तो यहाँ पर हो गया 31। देखिए 15 10 25 6 31/30। अब 30 में हम 31 में 30 से भाग दे दीजिए। तो 30 1 कम 30, 1 बचा। यहाँ पर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0 का बढ़ाए लिखेंगे और फिर एक 0 यहाँ भी बढ़ा देंगे। तो 30 टाइम 90, फिर 10 आ जाएगा। ये क्रमशः 10 10 आता रहेगा इसी प्रकार, और 3 3 आता रहेगा। तो यहाँ पर 3 में हम ऊपर एक लाइन खींचेंगे और इसका मतलब है कि यह 3 3 बार बार दोहराया जाएगा। तो यह संख्या क्या है? अशांत दशमलव है। 1.03, इसका मतलब 3 3 कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा। यह अशांत संख्या है, अशांत दशमलव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण हो सकता है? तो यहाँ पर 24/7, 5/6, 7/15, 3/7 और 23/4 दिया हुआ है। तो 24/7 को हम पहले हल करेंगे। 7 का 24 में भाग दिया, 3 बार गया, फिर 3 आ गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए और 7 चौक 28। इसी प्रकार फिर 2 बार, फिर 4 बार और 5 बार, 7 बार और फिर 1 बार। इस प्रकार से ये पुनः यही संख्याएं 4 2 8 5 7 1 से दोहराना चालू हो जाएगा। ये देखिए, तो इसमें हम यहाँ पर ये खींच सकते थे या इसमें एक डॉट और यहाँ एक डॉट कर दिए। इससे पता चल रहा है कि शुरू से अंत तक की संख्याएं पुनः दोहराई जाएंगी। दशमलव के बाद की संख्याएं शुरू से अंत तक की संख्याएं दोहराना स्टार्ट हो जाएगा। अतः ये कभी शांत नहीं है। तो ये शांत नहीं है, इसको शांत निरूपण नहीं हो सकता, इसका शांत निरूपण नहीं हो सकता। दूसरे है 5/6, इसको भी देखिए इसी प्रकार से करेंगे। तो 6 का 5 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 48, 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 6 18, 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 6 18। इसी तरह से 0.83333 आता रहेगा। ये भी शांत नहीं हो सकता है। इसमें भी हमें लगातार शेषफल शून्य नहीं हो सकता, लगातार 3 3 3 3 आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/15। तो इसमें 15 का भाग देना है 7 में, तो इसको 0.6 निकालेंगे और यहाँ देखिए 10 आया, बार बार 10 10 शेषफल आता रहेगा और 6 6 6 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अतः ये भी शांत नहीं है। नेक्स्ट है 3/7। तो ये इसमें भी हम 3 में 7 का भाग देंगे। इसमें भी 4 2 8 5 7 1 की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। शेषफल 1 1 3 3 यहाँ देखिए 3 पुनः प्रारंभ से आएगा। ये 3 आया, जैसे ऊपर 3 था फिर से 3 आ गया और वो 3 आता रहेगा। 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। इसी प्रकार
ये 4 2 8 5 7 1 की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी, अतः ये भी शांत नहीं हो सकता। फिर 5 सही 3/4 बराबर हो जाएगा, इसको निकालना है तो 5 चौको 20 3 23, 23/4। तो 4 का हम 23 में भाग दीजिए तो यह आ जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 3 आया, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 4 सते 28, 2 आया, 0 बढ़ाए, फिर 4 पंचे 20, 5 सही 3/4 बराबर हो जाएगा 5.75। यह क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है। तो ये हमारी संख्या कौन कौन सी अशांत हैं? 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7। इनको शांत निरूपण में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अशांत हैं। नेक्स्ट है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और गलत के लिए गलत के चिन्ह का लगाना है। तो यहाँ देखना है, पहला क्वेश्चन है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि किया जा सकता है कि नहीं। देखिए 25 का भाग 1 में दीजिए तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पुनः 0, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 25 चौको 100, क्या आ गया? शेषफल 0 हो गया, 0.04 भागफल आ जाएगा। तो यानी कि ये शांत दशमलव वाली संख्या है, इसलिए यह सही है। क्या है? ये सही है। फिर 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, इसको भी चेक कर लीजिए आप। तो दूसरे को देखना है, तो 9 का भाग दीजिए 1 में, ये 0 हो जाएगा, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा दिया, 9 1 कम 9, 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 1 कम 9। ये बार बार 1 1 की पुनरावृत्ति होती रहेगी और कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए यह क्या कह रहा है? शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, इसलिए यह रॉन्ग है, गलत। तो इसमें गुणे का चिन्ह लगा देंगे, दूसरा गलत है। 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सही है। दशमलव के बाद वाली संख्या में कितने भी आगे 0 बढ़ा दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल सही है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, जबकि अशांत आवर्ती होती है। तो 3/7 अशांत आवर्ती है, ये कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 में 3 का भाग 3 में 7 का भाग दीजिए, 0 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 7 चौक 28, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6 0, 7 8 56, फिर आपका आ जाएगा 4 0, 7 पना 35, फिर आ जाएगा 5 0, 7 सता 49, फिर आ जाएगा 1 0, 7 1 कम 7, फिर वही 3 आ गया और वहीं से पुनः स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी बार बार इन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। और ये कह क्या रहा? नहीं है, तो ये भी गलत है। ये वीडियो यदि ज्ञानवर्धक रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।